किसान भाइयों, बैगन की जो खेती होती है एक फिक्स डिपॉजिट वाली खेती हम इसे कहते हैं। इसका कारण ये है कि यह जो फसल होती है यह पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है। दूसरा इसका ये है कि यह एक लंबे समय तक उत्पादन देती है। तीसरा ये है कि जो इसकी लागत होती है आप बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका जो लंबे समय तक उत्पादन देने का कारण होता है कि जैसे अगर आप बैगन की फसल लगाते हैं तो आपकी जो बैगन की फसल होती है 5 महीना से लेकर के 8 महीने 10 महीने तक उत्पादन देता रहता है। ऐसे में अगर आप लोगों को 4 महीने बैगन का रेट ना भी मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 महीने आपको बैगन का बहुत ही बेहतरीन रेट मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका 4 महीने बैगन कम रेट में बिका है तो 2 महीने आपका बहुत ही बेहतरीन रेट में बिक्री होती है। तो ऐसे में आप लोगों को जो एवरेज मिल जाता है बैगन का 15 रुपए एवरेज रेट आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को घाटा नहीं होता है। अब इसमें प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है, और माइनस पॉइंट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें लगने वाले रोगों का अगर मैनेजमेंट आप लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बैगन में वह कौन से रोग लगते हैं और उनका कैसे आप लोग मैनेजमेंट करेंगे, जिससे आप लोगों को बैगन में लगने वाले रोगों पर अधिकतम विजय प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, हम सब खेती करते हैं और हम लोगों की हमेशा एक अपेक्षा होती है कि हम लोग सफल बने और खेती से ज्यादा पैसे बना करके सफल बन जाए। इसके लिए जरूरी ये होता है कि जो कार्य हम खेती में करने जा रहे हैं क्या उसकी हमें पर्याप्त जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो वह कार्य हम सब सही से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग भारत एग्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप आप लोगों को जब आप लोग प्लांटेशन करने जाते हैं तब से लेकर के जब तक आपकी फसल समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को गाइड करता रहता है। इसके लिए जब आप कोई फसल लगा रहे हैं तो इस ऐप में आप लोगों को अपडेट करना होता है कि आपने जो अपने फसल की रोपाई है ये कब की है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उसका क्षेत्रफल भरना होता है। और उसके बाद जो ये ऐप है आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है कि आपकी फसल में कब खाद डाली जाएगी, कब दवा डाली जाएगी, कब रोग लगने की कोई संभावना बनी रहेगी। तो आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं और सफल बन सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है बैगन में वह है इसका फल छेदक। और जो फल छेदक होता है, जब किसान भाई अपनी फसल की देख रेख करके उसे अच्छी कंडीशन में लेके जाते हैं, वह उत्पादन देना शुरू कर देती है, तो ऐसे में जो फल होते हैं उनको यह कीड़े छेदना शुरू कर देते हैं, जिससे जो आपका उत्पाद है यह खराब हो जाता है, मार्केट में उसका कोई रेट नहीं मिलता है। और अगर आपके बैगन के साथ छेदे हुए बैगन या जिसमें जो फल छेदक है यह लगा हुआ चला जाता है मार्केट में, तो आपके उत्पाद का जो रेट होता है ये भी काफ़ी कम मिलता है। और यह जो फल छेदक होते हैं यह तकरीबन 70% तक आपके जो फल होते हैं इनको प्रभावित कर सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग कोई कारगर तरीका अपनाइए जिससे यह नियंत्रित हो सके। तो इनके नियंत्रित करने के लिए जो हम यहाँ पर आप लोगों को दवाएं बता रहे हैं यह हम प्रयोग कर चुके हैं और काफ़ी कारगर हैं। तो आप लोग इसे बेधड़क एकदम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो फल छेदक होते हैं इनसे निपटने के लिए 2 दवाएं बता रहे हैं। और यह जो पहली दवा है यह है स्पाइनटोरम। स्पाइनटोरम जो दवा आती है यह 11.7% एससी फार्म में आती है, और इसकी जो मात्रा रहती है प्रति 15 लीटर पानी में आप लोग 15 से 18 ml मिला करके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर अटैक काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 10 से 15 दिन के अंतराल पे लगभग 3 बार स्प्रे करें, तो आपका यह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और जो आपके फल निकलते हैं ज़्यादातर सुरक्षित रहेंगे। और इससे निपटने के लिए जो आपकी दूसरी दवा आती है ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। 5% एसजी फॉर्म में आती है। इसे आप लोग
प्रति 15 लीटर 8 ग्राम मात्रा में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यह जो दोनों दवाएं हैं यह आपको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर देती हैं, जिससे जो आपके बैगन होते हैं काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं और आप मार्केट में आसानी से ले जाकर के एक अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रोग है वो है इसका तना छेदक। जो कीट आपके फल को छेदते हैं वही कीट आपके तने को भी छेदना शुरू कर देते हैं। और यह जो तना छेदक कीट होते हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो आपकी ऊपर की कलियां विकसित हो रही होती हैं वहां पर अंदर घुस करके यह छेद कर देते हैं और वहीं पर खाते हैं और वहीं पर विकास करते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपके बैगन की ऊपरी कलियां होती हैं, ऊपरी सिराएं होती हैं, वह विकास करना बंद कर देती हैं। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल दवा डालने की जरूरत नहीं है। जो दवा हम आप लोगों को बताए हैं फल छेदक के लिए, वही दोनों दवाएं आप इसमें उसी मात्रा के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में दोनों रोग एक ही टाइम पे लगा है तो एक ही बार के स्प्रे पे इन दोनों रोगों से आपका निपटारा हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तीसरे रोग की, तो जो हमारा तीसरा रोग आता है वह है छोटी पत्ती रोग। ये जो रोग होता है जब आपके बैगन में लग जाता है तो जो आपकी नई पत्तियां निकलती हैं यह काफी छोटी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से जो आपके पौधे का विकास होता है ये रुक जाता है और जो आपके फल फूल बनने होते हैं यह नहीं बनते हैं। अगर यह आपके फसल में रोग लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फसल है उसका जो उत्पादन होता है 90% तक गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग डाइमेथोएट 30% SC फार्मूला यूज कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा रहेगी प्रति 15 लीटर वह रहती है 30 ml प्रति 15 लीटर। इस हिसाब से मिला करके आप लोग इसे प्रयोग कर सकते हैं। जो यह रोग है इससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। किसान भाइयों, जो चौथा रोग है ये किसान भाइयों को देखने में आता है कि जब उनके फल लगे होते हैं डालियों में तो उन फल पर एक धब्बा सा बन जाता है और जो कि धब्बा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है एक दाग में और वहां पर जो आपका फल है यह पूरी तरीके से सड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके फल होते हैं ये खराब हो जाते हैं, उनकी मार्केटिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे बचने के लिए आप लोग फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो आपकी M45 आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें उसके मात्रा की, तो जो उसकी मात्रा रहती है यह रहती है लगभग 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके। या आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसकी भी वही रहती है लगभग 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर। किसान भाइयों, जो पांचवा रोग है वो है आपके बैगन की जड़ों में दीमक का लगना। और जब आपके बैगन की फसल में दीमक लग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है वह सूख जाता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वह भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है और आपका जो पौधा होता है सूख जाता है। तो इससे आप लोग बचने के लिए रीजेंट जो मार्केट में आता है आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो रीजेंट का प्रयोग करना होता है, अगर हम बात करें प्रति एकड़ की, तो आप लोगों को 6 किलो से लेकर के 7 किलो के बीच में प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है। और इसको प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप लोग जिस लाइन में बैगन लगाए हैं पहले इसको जो रीजेंट आपका है उसे यूरिया में आप लोग मिला लीजिए। यूरिया में मिलाने के बाद उसी लाइन पर आप लोग इसको डालते जाइए। इसके डालने के पश्चात आप लोगों को सिंचाई कर देनी होती है, जिससे यह जो दवा है यह घुल करके जड़ों में चली जाती है और जो आपके पौधे सूख रहे होते हैं यह सूखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी जड़ें हैं अब सुरक्षित होती हैं, दीमक मर चुके होते हैं। तो यह जो आप लोगों को हम 5 रोगों पर दवाएं बताए हैं ये काफ़ी कारगर हैं। इसको हम खुद खेती कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी किसान भाई भी इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो यह रही बैगन की खेती पर कि जो 5 रोग आपके बैगन की फसल में लगते हैं उनमें लगने वाले रोग और उनका निवारण। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। बैगन में लगने वाले और भी रोग हैं वह कम है और उनका जो प्रभाव होता है आपकी बैगन की फसल पे काफ़ी कम होता है। ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं उन पर भी वीडियो आए तो कमेंट करके हमको बता दीजिए। और हाँ, बैगन में लगने वाले किस रोग के लिए आप लोग कौन सी दवा प्रयोग कर रहे हैं इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, जिससे अन्य किसान भाई भी फायदा उठा सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।